स्वागत करते हैं आपका एक्सप्लोर 20 में। तो आज है 2 मई और हम इस टाइम प्रयागराज में हैं। लास्ट के 2 ब्लॉग्स में हमने आप लोगों को मेरठ से प्रयागराज की अपनी जर्नी और प्रयागराज में जो हमने अपना पूरा एक दिन स्पेंड किया ना, वो साइड से शेयर करी थी। अभी आज सुबह के 10 बजे हैं और हम अपनी जर्नी यहाँ से ना नोएडा के लिए कंटिन्यू कर रहे हैं। तो इस ब्लॉग में हम आप लोगों को प्रयागराज से नोएडा तक की कंप्लीट जर्नी शेयर करेंगे। इस जर्नी को करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट रास्ते भी हैं। हम कौन सा रूट चूज़ करेंगे वो इन्फॉर्मेशन भी आपको इसी ब्लॉग में मिल जाएगी। और अल्टरनेटिव जो रूट्स है ना, उसको चूज़ करने के क्या क्या आपके बेनिफिट्स हो सकते हैं वो भी हम आपको शेयर करते हुए चलेंगे। तो चलिए आज की जो अपनी ये रोड ट्रिप है उसको स्टार्ट करते हैं। मेरठ से प्रयागराज जाने के लिए लगभग हमने 620 किलोमीटर ड्राइव किया था। बाकी हमने लगभग 25 किलोमीटर ना प्रयागराज में लोकल में थोड़ा ड्राइव किया। अभी अपनी रिटर्न जर्नी स्टार्ट करने से पहले ट्रिप बी को रिसेट कर लेते हैं। प्रयागराज से नोएडा जाने के लिए कई सारे रास्ते हैं। सबसे जो फास्टेस्ट रूट है वो आप लोगों को पता ही है, अपना जो नया ये गंगा एक्सप्रेस वे बना है उसके थ्रू। और जो सबसे हैपनिंग रास्ता होगा ना, मतलब जिसमें आप एंजॉय करते हुए चलोगे, वो है अपना नेशनल हाईवे 19 के थ्रू। मतलब यहाँ से वाया कानपुर होकर दोनों रास्तों में लगभग 1 घंटे का ट्रैवल टाइम का डिफरेंस है। मतलब अगर आप नेशनल हाईवे 19 होके जाओगे ना तो 1 घंटे का ट्रैवल टाइम आपको एक्स्ट्रा लगेगा। और अगर आप प्रयागराज वाला अपना जो नया गंगा एक्सप्रेस वे बना है उसके थ्रू जाओगे तो आपको लगभग 8 साढ़े 8 घंटे का टाइम लगेगा। इनिशियली हमारा प्लान था कि ना हम अपनी रिटर्न जर्नी जो है वो वाया कानपुर करेंगे, मतलब कि नेशनल हाईवे जो 19 है उसके थ्रू जाएंगे, जिससे कि ना रास्ते में खाते पीते चलेंगे। बट अभी क्या है, हम लोगों का प्लान बन रहा है कि हम लोग गंगा एक्सप्रेस वे से जाएंगे। अब गंगा एक्सप्रेस से जाने के लिए हम लोगों को थोड़ी सी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। प्रिपरेशन में क्या है कि सबसे पहले तो गाड़ी में जो फ्यूल है वो नेक तक फिल कराना पड़ेगा। साथ में ना खाने पीने का सामान गाड़ी के अंदर रखना पड़ेगा। तो पहले वो सारी तैयारियां कर लेते हैं। एक्सप्रेस वे पे अपनी जर्नी स्टार्ट करने से पहले हमने सोचा कि गन्ने का जूस पी लेते हैं और साथ में ना कुछ शॉप्स हैं या छोटा मोटा अपना स्नैक्स वगैरह ले लेते हैं। तो गाड़ी में बढ़िया हम लोगों ने ना खाने पीने का सारा सामान रख लिया। मतलब गाड़ी में फ्रूट्स हैं, फ्लेवर्ड मिल्क हैं, लस्सी हैं, युवान के लिए कुछ चिप्स वगैरह हैं। तो हम लोग अपना खाते पीते चलेंगे। बाकी अपनी गाड़ी में ना पूरा एक किचन सेटअप भी है। तो हर कोई मन करेगा तो गाड़ी रोक कर अपना कुछ कॉफ़ी वगैरह बना लेंगे, या फिर गाड़ी में ना इवन मैगी है, मसाला ओट्स हैं। तो खाने पीने का पूरा इंतजाम है। तो बढ़िया अपना रोड ट्रिप एंजॉय करते हैं। अभी टाइम हुआ है 10:23 और मुझे लग रहा है कि लगभग 11 बजे हम अपनी जर्नी जो है ना गंगा एक्सप्रेस वे पे कंटिन्यू कर पाएंगे। हम लोगों ने गंगा एक्सप्रेस वे पे मेरठ से प्रयागराज तक की जर्नी है ना वो अपने चैनल पे ऑलरेडी शेयर की है। तो अगर आप लोगों ने वो ब्लॉग नहीं देखा है तो वो ब्लॉग आप चेकआउट कर लेना। आज के इस ब्लॉग में हम आप लोगों को दिखाएंगे कि प्रयागराज से ना भाई नोएडा तक की किस तरह की जर्नी होगी। जर्नी का जो एक्सपीरियंस होगा वो बिल्कुल डिफरेंट होगा। हम ट्राई करेंगे ना आपको और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे पाएँ। तो इस ब्लॉग को भी कम्प्लीटली पूरा एंड तक देखना। अभी हम लोग ड्राइव कर रहे हैं नेशनल हाईवे 330 पर। यहाँ पर क्या है ना, हर 100 मीटर में आपको सब कुछ मिल जाएगा, गन्ने का जूस, इवन सड़क पे ना आपको खीरे और ककड़ी बिकते हुए मिल जाएंगे। तो खाने पीने के पूरे ऑप्शन है। अगले 10 किलोमीटर बाद ना ये सारी चीज़ें बदल जाएंगी। फिर हम सीधे सीधे चलेंगे अपने गंगा एक्सप्रेस वे पे, जहाँ पे ना मतलब बिल्कुल भी खाने पीने का कोई ऑप्शन नहीं है। इवन जो रेस्ट एरियाज़ है ना उनका भी डेवलपमेंट अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो इसी वजह से जो अपना टोल है उस पर वो भी चालू नहीं हुआ है। मतलब मैं न्यूज़ देख रहा था, शायद अभी और 10-15 दिन तक ना टोल चालू नहीं होगा। और रीज़न यही है कि वहाँ पे ना अभी जो ये रेस्ट एरियाज़ हैं, जो फैसिलिटीज़ हैं, उनका कंप्लीशन नहीं हुआ है। प्रयागराज से हमने अभी तक 17 किलोमीटर ड्राइव करा है। गाड़ी में फ्यूल ना वैसे ऑलमोस्ट फुल सा ही है, बट फिर भी जितना भी आएगा ना टैंक एकदम बिल्कुल नेक तक फिल करा के ही चलेंगे। तो यहाँ से ना गाड़ी में बिल्कुल नेक तक फ्यूल रिफिल करा लिया। सिर्फ और सिर्फ 7.5 लीटर फ्यूल आया। यहाँ पर इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप है कि ईवी का चार्जिंग स्टेशन भी है 120 किलो वाट का। इसके अंदर कोई लाइट वगैरह तो नहीं जल रही है, बट आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। ये नेशनल हाईवे 330 पर है। अभी हम प्रयागराज से आ रहे हैं, 17 किलोमीटर आए हैं और यहाँ से 10 किलोमीटर बाद ना हम जो आपका गंगा एक्सप्रेस वे है उस पर चढ़ जाएंगे। तो अगर आप ईवी कार से जा रहे हो ना जिसके अंदर 600 किलोमीटर की रेंज हो, तो यहाँ से आप चार्ज करके आगे बढ़ सकते हो। गाड़ी में टैंक ना बिल्कुल नेक तक फुल कराया है और फिर भी जो रेंज है वो गाड़ी दिखा रही है 530 की। हमें जाना है 655 किलोमीटर। तो इतना तो हमारी गाड़ी नहीं चल पाएगी। नहीं, ऐसा नहीं है। अभी जो ये रेंज है ना गाड़ी में बढ़ जाएगी, क्योंकि जो रेंज दिखा रहा है गाड़ी के अंदर ना वो सिटी के हिसाब से दिखा रहा है। मतलब पिछले लगभग जो 30-40 किलोमीटर हमने प्रयागराज में ड्राइव करा ना, तो वो सिटी ड्राइव थी, वहाँ पर माइलेज डेफिनेटली कम रहता है। अभी धीरे धीरे ना जो ये रेंज है ये बढ़ जाएगी। तो हम लोगों ने नेशनल हाईवे 19 पर ना लगभग 1.5 किलोमीटर ड्राइव करा और यहाँ से हम ये गंगा एक्सप्रेसवे पे एंट्री ले रहे हैं। तो यहाँ से हमारा ना एक्सप्रेसवे की बिल्कुल सीधी सीधी जर्नी स्टार्ट होगी। रास्ता थोड़ा बोरियत भरा है, बट वही है कि इसको इंटरेस्टिंग बनाए रखने के लिए हम लोग क्या करेंगे ना, फ्रिक्वेंट ब्रेक लेते चलेंगे। तो बीच बीच में जितने भी आपके रेस्ट एरियाज आएंगे वहाँ हम ब्रेक लेंगे, आप लोगों को ना करंट कंडीशन भी दिखा देंगे। और अगर कुछ खाने पीने का हम लोगों को मिल गया तो वो भी ना ट्राई करते हुए चलेंगे। प्रयागराज से 32 किलोमीटर ड्राइव करने के बाद ना फाइनली हम ही जो गंगा एक्सप्रेसवे का टोल प्लाजा है वहाँ से एंट्री ले रहे हैं। अभी भी टोल प्लाजा की मोस्ट ऑफ जितनी लेन है वो बंद है, तो आखिर की 2 लेन खुली हैं।
तो डेफिनेटली जो टोल है ना वहाँ पर भी चालू नहीं हुआ है। बाकी कुल मिलाकर जो ये टोल प्लाजा की एंट्री है ना, उसका डिज़ाइन बहुत यूनिक है। ये नीचे धनुष है और ऊपर की तरफ बाण लगा हुआ है उसमें, और बहुत ही सुंदर स्ट्रक्चर है। टोल प्लाजा क्रॉस करती है ना, अभी थोड़ा सेटअप जो है वो चेंज हो गया। मैं ना पीछे आके बैठ गया हूँ, तो मन्नू भी ड्राइव कर रही हैं। युवान और मैं आराम से अपना पीछे बैठेंगे, कुछ खाते पीते चलेंगे। युवान, जिंदगी तेरे करीब हूँ, यही मैं भी। हो जिंदगी तेरी अदाओं के ही ख्वाब देखूं अभी। तो मुझे ना अभी ड्राइव करते हुए 1 घंटा हो गया है और ये एक्सेस है ना काफ़ी स्मूथ है, तो आराम से ड्राइव हो रही है। बाकी पीछे ना युवान और निशु दोनों आराम से लेटे हुए हैं। निशु ने क्या किया ना कि युवान को कुछ लस्सी वस्सी का लालच दे दिया था और उसने लस्सी वस्सी पी ली, फिर उसको राइम्स लगा दिए। और सबसे बड़ी बात जो आज अभी हुई है इस ट्रिप में वो ये, युवान ने अपनी सीट बेल्ट लगा ली है। क्योंकि जब युवान मेरे साथ बैठता है ना पीछे, तो बिल्कुल सीट बेल्ट नहीं लगाता। कल जब हम आ रहे थे ना यहाँ पर, तो मैंने बहुत ट्राई करा था, मैंने सीट बेल्ट लगाई थी कि उसको भी सीट बेल्ट लगाऊं, पर उसने बिल्कुल नहीं लगाई। उसने लगाई, फिर उसने रो रा के उतार दी वो। बट अभी वो सीट बेल्ट लगा के बैठा है, अपना राइम्स देख रहा है, नीचे थोड़ा आराम कर रहे हैं। बाकी बस अभी ड्राइव कर रहे हैं एक्सेस वे पर। इस एक्सेस वे की जो एक खास बात है ना कि ये काफ़ी बोरिंग है, मीन्स बिल्कुल सीधा सीधा है ना, ही अभी कुछ रेस्ट एरिया वगैरह भी नहीं है, तो कुछ ऐसे रुकने का ही मन नहीं कर रहा, सीधा ड्राइव कर रहे हैं। और इस एक्सेस वे पे एक बात हमने ये नोटिस करी कि इस एक्सेस वे पे ना काफ़ी सारे जानवर आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि कल हमने लोमड़ी देखी थी, 2-3 बार लोमड़ी देखी थी एक्सेस वे पे, हमें लगा कि डॉग है, बट नहीं, वो लोमड़ी थी। और ना हमने लिजर्ड्स देखी थी, बड़ी बड़ी वाली जो लिजर्ड्स नहीं होती ना, वो इस एक्सेस वे पे क्रॉस कर रही थी, तो काफ़ी सारी हमने लिजर्ड्स देखी थी। तो आपको ना ये सब यहाँ देखने को मिल जाएगा इस एक्सेस वे पे, कि आपको लिजर्ड्स देखने को मिल जाएंगी, लोमड़ी देखने को मिल जाएगी, और कुत्ते तो बहुत ईजिली देखने को मिल जाएंगे जो क्रॉस कर रहे होंगे। तो थोड़ा सा इस एक्सेस वे पे ये ड्राइव करते हुए आप ध्यान रखना कि थोड़ा कॉन्शियसली आप इस पर ड्राइव करो, क्योंकि कभी भी कोई भी जानवर ना क्रॉस कर जाता है। और हम अभी ये जस्ट एक्सेस वे बनाया, हमने ना इतने सारे एक्सीडेंट्स देख लिए हैं अभी तक यहाँ इस एक्सेस वे पर, कि यहाँ पे ना डॉग्स वगैरह, वो लोमड़ी, लिजर्ड्स वगैरह के बहुत सारे एक्सीडेंट्स हो रखे हैं। जस्ट अभी खुला होगा, कुछ ही टाइम हुआ है ऐसे ओपन हुए, अब काफ़ी सारे एक्सीडेंट्स थे, तो ये थोड़ा सा है। बाकी एक्सेस वे बहुत अच्छा है, स्मूथ है, बढ़िया है। मीन्स मैं तो तारीफ़ करना चाहूँगी सरकार की कि काफ़ी कुछ तरक्की हो रही है और इतना बढ़िया एक्सेस वे बन गया है हमारा कि आप मेरठ से सीधा प्रयागराज 6-6.5 घंटे में आप पहुंच जाओगे, नॉन स्टॉप अगर आप चलोगे। बहुत ही स्मूथ, बहुत ही बढ़िया एकदम। बाकी जब रेस्ट एरिया यहाँ पे बन जाएगा इन एक्सेस वे पे, तो बहुत ही अच्छा लगेगा। अभी वो कंस्ट्रक्शन है, उसे में भी शायद 1-1.5 महीना 2 महीना और लगे पेट्रोल पंप और रेस्ट एरिया बनने में। उसके बाद तो एक्सेस एकदम मस्त हो जाएगा। अभी 140 किलोमीटर ड्राइव करने के बाद ना लगभग 1:45 हम लोगों ने एक छोटा सा ब्रेक ले लिया है। गाड़ी हमने यहाँ पे अपनी धूप में खड़ी कर दी है। मतलब यहाँ पे कुछ शेड वाले बन तो रहे हैं पीछे, बट उनके अंदर भी काम चल रहा है और भी काफ़ी सारी गाड़ियाँ यहाँ पे खड़ी हैं। यहाँ पर एक छोटा सा टेम्प्रेरी बेस पे ये फूड कोर्ट ओपन हो गया है। इसका नाम है साबरी फूड, गंगा एक्सप्रेस वे 480। तो हम लोगों ने ना यहाँ पे अपना लंच ऑर्डर कर लिया है। यहाँ पे कुछ ही ऑप्शन थे कि आप मैगी ले सकते हो, और फिर ब्रेड पकौड़ा था और छोले चावल थे। तो हम लोगों ने एक प्लेट छोले चावल ले लिए और निश ने लिए 1 कप चाय। तो यही अपना आज का लंच होगा। बाकी देखिए भूख लगेगी तो कुछ और गाड़ी में रखी हैं चीज़ें, वहाँ पे से कुछ खा लेंगे। ये सही है, बढ़िया हो गया। मैंने ना पीछे लगभग 1-1.5 घंटे आराम भी कर लिया और साथ में हमारे यहाँ पे छोटा सा एक लंच ब्रेक भी हो गया। अब वापस गाड़ी की कमान मेरे हाथ में। ये एक उगा भात करके जगह पड़ी, यहाँ पे ये साबरी ढाबा था। इस पर आपको ना छोटा मोटा खाने का सामान मिल जाएगा। अभी एक बार ना इधर की तरफ चलता हूँ और आप लोगों को पेट्रोल पंप भी दिखा देता हूँ कि पेट्रोल पंप वर्किंग कंडीशन में है या नहीं। बाकी इस तरफ ना ये शेड वाले प्रॉपर वो बन रहे हैं जिसके अंदर ना छाँव में आप गाड़ी खड़ी कर पाओगे। और डेफिनेटली यहाँ पर ना एक कोई ईवी चार्जिंग स्टेशन भी होगा। बाकी ओवरऑल काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। मतलब ऑलमोस्ट ना मुझे लगता है कुछ ही दिनों में कंस्ट्रक्शन हर चीज़ का कंप्लीट हो जाएगा। ये है भारत पेट्रोलियम का पेट्रोल पंप। एक बार आगे चल के ना पूछ लेता हूँ इनसे ये चालू है या नहीं। चालू हो गया भैया पंप? ये चालू हो गए ये पंप? अच्छा अच्छा अच्छा।
तो यहाँ मैंने पूछा, पेट्रोल पंप तो यहाँ पर चालू हो गया है, बट जो पेट्रोल भरने वाला है ना वो कोई नहीं है, वो भी थोड़ा कुछ खाना वगैरह खाने गए। तो वैसे भी हमें तो पेट्रोल भराना नहीं था, हम सिर्फ पूछने आए थे कोई पेट्रोल पंप चालू हुआ है या नहीं। तो ये अच्छा है, इस तरफ आपको ना यहाँ पे एक पेट्रोल पंप मिल जाएगा। मतलब हमने प्रयागराज से अभी 142 किलोमीटर ड्राइव करा है, और अगर एक्सप्रेसवे की बात करूँ तो इस पर हमने 110 किलोमीटर ड्राइव करा है। तो इतनी देर में ना आपको एक पेट्रोल पंप वर्किंग कंडीशन में मिल जाएगा। तो वापस हम लोगों ने अपने घर की लोकेशन लगा ली है। यहाँ से हमें 532 किलोमीटर ड्राइव करना है, जिसके लिए गूगल मैप दिखा रहा है 6 घंटे 32 मिनट का टाइम। अभी दोपहर के 1:05 हुए हैं। बाहर बहुत तेज़ धूप पड़ रही है, तो मैं भी ना अपने ये नॉर्मल ग्लासेस हटाकर सन ग्लासेस लगा लेता हूँ। अब क्या है ना, आराम से 2 घंटे हम लगभग ड्राइव करेंगे, फिर उसके बाद अपना नेक्स्ट ब्रेक लेंगे। तो मैं आप लोगों को बता रहा था ना थोड़ी देर पहले जब हमने फ्यूल भराया था, तो हमारी गाड़ी जो रेंज दिखा रही थी 530 दिखा रही थी। अभी क्या है, हम ऑलरेडी 152 किलोमीटर चल चुके हैं, और गाड़ी की जो रेंज है वो है 750। हमें यहाँ से ड्राइव करना है 523 किलोमीटर। तो बड़े आराम से ना हमारी जो गाड़ी है फुल टैंक में 700 किलोमीटर के आसपास चल जाती है। छोटी छोटी राहें मिलके कहीं दूर दूर मंजिल पर जाएगी, कभी छाँव छाँव कहीं धूप सताएगी। लंबी लंबी दूरी भी यूं ही चलते चलते कम होती जाएगी, कभी छाँव छाँव कहीं धूप सताएगी। बिल्कुल एग्जैक्ट मतलब 50 से 60 किलोमीटर के अंदर में रेस्ट एरियाज आ रहे हैं। पर यही कि देखो अल्टरनेट है, पिछला जो रेस्ट एरिया जहाँ हमने स्टॉप लिया था वो हमारे हाथ पे पड़ा था, और जो ये वाला रेस्ट एरिया है ना अपोजिट साइड में, तो इसके लिए ना नीचे से जाके आप अंडरपास से क्रॉस करके जा सकते हो। मतलब दोनों लेफ्ट और राइट वाले लोग ना इस रेस्ट एरिया को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये अच्छी चीज़ है। आपको ना डेडिकेटेडली एक ही तरफ रेस्ट एरिया बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप ना रेस्ट एरिया इस तरह से बनाओ कि अंडरपास के थ्रू वो दोनों तरफ के लोग एक्सेस कर सकें। तो आपका ना बहुत जल्दी फ्रिक्वेंटली पेट्रोल पंप और रेस्ट एरिया मिलते चलेंगे। यहाँ पर अभी थोड़ा सा रोड पे कुछ कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है, तो रोड पे ना थोड़े ब्लॉक रख रखे हैं उन्होंने, और पीछे जो रेडी मिक्स का टैंकर था वो भी खड़ा था। पिछले रेस्ट एरिया पे जो वो चाय पी थी ना, मतलब वो पीकर बिल्कुल मज़ा नहीं आया। इससे अच्छा तो ना ही लेते। तो मैं सोच रहा हूँ कि कहीं पे थोड़ा सा स्टॉप लेकर ना थोड़ा सा अपना कॉफ़ी बना लूँगा। तो एक कप कॉफ़ी पी लेंगे ना, तो थोड़ा आज की जो कसर थी ना सुबह से जो चाय नहीं पी है वो कंप्लीट हो जाएगी। गंगा एक्सप्रेस पे ना लिटरली हर 1 किलोमीटर पर एक जो AI ड्रिवन कैमरे हैं ना सोलर पावर से चलने वाले, वो लगे हुए हैं। जैसे यहाँ पे भी देखोगे आप, ये पोल लगा हुआ है, पोल पे 2 सोलर पैनल लगे हुए हैं, बैटरी लगी है और कैमरा लगा है। तो कुल मिलाकर मतलब इस तरह से लगभग 600 कैमरे लगे होंगे। अब हर 600 कैमरों को ना कोई देख तो रहा नहीं है ना, तो ये सारे AI ड्रिवन कैमरे हैं। मतलब इवेंट बेस्ड आपको क्लिप ट्रिगर करेंगे। अगर किसी भी कैमरे ने ना कोई इवेंट कैप्चर करा, जैसे कि कोई जानवर चल रहा है सड़क पर, या फिर कोई कार उल्टी लेकर जा रहा है, या फिर किसी ने कोई बाइक चला रहा है बिना हेलमेट के, तो इस टाइप के बहुत सारे इवेंट्स हैं जिसको वो कैप्चर करते हैं, और फिर वो उनके बड़े सारे मॉनिटर लगे हुए हैं उस पर वो डिस्प्ले कर देते हैं कि भाई इस कैमरे नंबर ने ये इवेंट कैप्चर किया है। तो इस तरीके से ना इनसे सारी मॉनिटरिंग हो रही है पूरे एक्सप्रेसवे की। अभी 2:50 हुए हैं, हम लोगों ने 308 किलोमीटर ड्राइव कर लिया है। हमें 366 किलोमीटर और जाना है। अभी क्या है ना कि युवान अभी अपनी दोपहर की नींद ले रहे हैं, तो हम ना बीच में कोई भी स्टॉप नहीं ले रहे। जैसे युवान उठेगा तो किसी एक रेस्ट एरिया पर रुकेंगे और एक छोटा सा स्टॉप ले लेंगे। अब जैसे सामने ये रेस्ट एरिया का साइन बोर्ड लगा है ना, एज्यूम करो इसमें एक साइन हो इको विलेज का भी, और जैसे ही आप यहाँ से अपना एग्जिट लो ना, नीचे आपको पेट्रोल पंप मिले, आपको EV चार्जिंग स्टेशन मिले, और जो बेसिक रेस्ट एरियाज़ होते हैं वो मिले। साथ में ना एक पार्किंग स्पॉट हो कार्स का, जहाँ पे काफ़ी सारे पेड़ लगे हों, मतलब आप इजीली अपनी कार जो है ना पेड़ों के नीचे पार्क कर सको। वहाँ पर विलेज वालों को एक्सेस हो, तो आसपास का जो गांव है ना वहाँ से लोग जो कुछ लोकल फ्रूट्स हैं या सीजनल फ्रूट्स हैं, अमरूद वगैरह, तरबूज वगैरह, वो बेचते मिले आपको। मन्नू के लिए वहाँ पर कुछ देसी घी, लोकल हाथ का बना अचार, ये सारी चीज़ें हों। और युवान के लिए ना पास में चल रहा हो एक ट्यूबवेल जिसमें से खूब सारा पानी निकल रहा हो, तो बच्चे वहाँ अपना खेलें, पेड़ों की छांव में खाट डली और खाट में बैठ के आराम से अपना आप थोड़ा टाइम स्पेंड करो। तो इस तरह की फैसिलिटी अगर हो तो आप में से कितने लोग जो है ना उस पर स्टॉप लेंगे, कमेंट में ज़रूर बताना। तो यहाँ पे ये कुछ ढाबा टाइप का है, उसके पास में थोड़ी छाँव आ रही थी, गाड़ी हमने यहीं खड़ी कर ली। यहाँ पे हमने अपना किचन सेटअप ओपन कर लिया, पानी ऑलरेडी बॉयल करने रख दिया है। हम बना रहे हैं ना अपनी क्विक सी एक चाय, 2 मिनट से भी कम का टाइम लगा, और जो पानी है ना वो एकदम अच्छे से बॉयल हो गया। इनमें डिस्पोजेबल कप में ना मैंने ऑलरेडी थोड़ा सा जो मिल्क पाउडर है वो डाल दिया है। तो बढ़िया हम लोग की चाय बन के रेडी हो गई। मन्नू ये लो, युवान अपना खा रहे हैं योगर्ट। जल्दी से अपनी किचन करते हैं बंद, और चाय के साथ पार्ले जी के बिस्किट खाएंगे।
युवान ना ये बिस्किट खा नहीं रहा था। जैसे युवान ने देखा ना कि मैं खा रहा हूँ चाय में डुबो के बिस्किट, तो अब युवान भी मांग रहा है। बाकी बड़े हम ना थोड़ा सा अपना चाय और ये बिस्किट डिप करके खा लेंगे, एक छोटा सा ब्रेक भी हो जाएगा और हम लोगों की चाय भी हो गई। हम लोगों ने अपने चाय बिस्किट खा लिए। अब मैंने सोचा ना कि हमारे पास सारा ये कूड़ा हो गया है, तो इस कूड़े को भी डंप कर देते हैं। साथ में आप लोगों को दिखा भी देता हूँ कि किस तरीके का यहाँ पे ढाबा सा बना हुआ है। तो कुछ इस तरीके का यहाँ पर अरेंजमेंट है, ऊपर फ़ैन वगैरह लगे हुए हैं, बाकी ओपन विंडो है, आराम से बैठ के आप अपना कुछ यहाँ पे खा पी सकते हो। छोटे मोटे जो स्नैक्स वगैरह हैं वो अवेलेबल हैं, साथ में वॉशरूम भी है। हमें यूज़ करना था ये डस्टबिन, तो हमने डस्टबिन में ये कूड़ा डाल दिया। तो चलिए यहाँ से अभी आगे बढ़ते हैं। अभी टाइम हुआ है 4:10। हमने मॉर्निंग से 370 किलोमीटर ड्राइव कर लिया है। तो अभी रेस्ट एरिया पर हम लोग रुके ही थे, तो आप लोगों को फैसिलिटीज़ भी दिखाई देता हूँ। देखो कुछ इस तरह का कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है और यहाँ पर काफ़ी सारे ना ट्रक्स वगैरह ऑलरेडी खड़े हुए हैं। सामने अदानी का एक ईवी चार्जिंग स्टेशन भी है। कितना है, 240 किलोवाट, पर मोस्ट प्रोबब्ली शायद चालू नहीं होगा। थोड़ा पास जाके देख लेता हूँ एक बार। तो ये है अदानी गैस ई मोबिलिटी 240 किलोवाट CCS2। अभी ये बंद है, बट ऑलमोस्ट मुझे लगता है इसका जो सेटअप है वो कंप्लीट है। सामने की तरफ इतने बड़े बड़े कुछ कॉम्प्लेक्स हैं और यहाँ पर भी ना ये कुछ रोड कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। एक बार चल के पेट्रोल पंप भी देख लेता हूँ कि पेट्रोल पंप चालू है या नहीं। डेफिनेटली हम लोगों को नहीं भरवाना पेट्रोल। हमने वही है मॉर्निंग 370 किलोमीटर ड्राइव करा है। अभी भी हमारे पास आराम से 370 की रेंज है। हाँ, यहाँ पर ना ये पेट्रोल पंप चालू है, आप आराम से आके इस पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरा सकते हो। मुझे क्या लग रहा है ना, जितने ये पेट्रोल पंप चालू नहीं थे जब हम आ रहे थे, वो भी 1-2 दिन में चालू हो जाएंगे। तो ऑलमोस्ट सारी इनकी तैयारियाँ हो चुकी हैं। अभी हम जब इस तरफ से आ रहे हैं ना, मतलब प्रयागराज से हम मेरठ की तरफ जा रहे हैं, तो हमने 2 जगह ब्रेक लिया और दोनों जगह पेट्रोल पंप जो है वो चालू कंडीशन में मिले। हम लोगों ने पिछले वाले स्टॉप पे ना थोड़ा छोले चावल खा लिए थे, तो इतनी ऐसा कोई भूख नहीं लग रही थी अभी। बट आगे भी मन करेगा ना, या युवान कुछ कहेगा खाने के लिए, तो फिर मैं मैगी बना दूंगा। अपने पास गाड़ी में मैगी भी है, साथ में मसाला ओट्स भी रखे हैं और किचन सेटअप अपना है ही। यहाँ से मेरठ की डिस्टेंस है 269 किलोमीटर, बदायूं 69 और चंदौसी 143। अभी थोड़ी देर में जो वो एयर स्ट्रिप वाला सेक्शन है ना, वो भी आता होगा, तो आप लोगों को दिखाते हैं किस तरह की एयर स्ट्रिप बनी हुई है इस हाईवे पर। तो हम लोग आ गए हैं ये एयर स्ट्रिप पर। अभी अपनी गाड़ी जो है ना वो एयर स्ट्रिप पे चल रही है। यहाँ पर ना काफ़ी अच्छी रोड है, सीमेंटेड वाली रोड बनी हुई है और बीच बीच में ना हैंगर भी बने हैं, मतलब जहाँ पर जो एयरक्राफ्ट है वो पार्क हो सकते हैं। जो मिडिल के डिवाइडर्स हैं वो मूवेबल हैं, तो जब भी अगर रिक्वायरमेंट होगी ना तो ये डिवाइडर्स को हटा दिया जाएगा और एक बढ़िया चौड़ा ना पूरा रनवे बन जाएगा। युवान के अपने मज़े हैं, युवान ने खूब खाया पिया, 2 घंटे नींद भी ले ली, अपने टैबलेट में कुछ राइम्स भी देख ली। अब क्या हुआ कि टैबलेट की ना बैटरी ख़त्म हो गई और हमने उसको ये बता नहीं रखा कि ना टैबलेट को गाड़ी में चार्ज भी किया जा सकता है। वो सोच रहा है कि घर जाके ही चार्ज होगा। तो अब कुछ नहीं बचा, युवान आराम से ना अब रास्ता एंजॉय करेंगे। अब कुछ खाने का भी नहीं है, ना ही कुछ देखने का है, अब सिर्फ रास्ते देखो। एक्शन कैमरे का ये तो फ़ायदा हुआ है कि ना पहले जैसे मोबाइल को बार बार चार्ज पे लगाना पड़ता था, वो टेंशन इसके अंदर नहीं है। सुबह से अभी पहली बैटरी इसकी ख़त्म होने आई थी, तो मैंने फटाक से क्या करा है, दूसरी बैटरी चेंज कर दी। हमने ये DJI का XN6 कॉम्बो लिया था, इसके अंदर 3 बैटरी हैं टोटल। तो बड़े आराम से ना आप मतलब 2 दिन तक भी चार्ज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जितना हम शूट करते हैं ना, जिस तरीके का हम ब्लॉग करते हैं, हमें इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। हमारी जैसे ट्रिप थी कल की और आज की, वो ना इन 3 बैटरीज़ में ही कंप्लीट हो जाएगी। मन बावरा है तुझ पे रुका है, मांगे तुझे सावरिया। ना तो इस ज़मीं की ना है आसमां की, तेरी कौन सी नगरिया। मन बावरा है तुझ पे रुका है, मांगे तुझे सावरिया। ना तू इस ज़मीं की ना है आसमां की, तेरी कौन सी नगरिया। अभी 450 किलोमीटर इस एक्सप्रेस वे ड्राइव करने के बाद ये जो अदानी वाला सेक्शन है ना, वो हम लोग एग्जिट कर रहे हैं। यहाँ पर पहले से कुछ ज़्यादा जो टोल प्लाजा के गेट हैं वो ओपन हो गए हैं। जो गंगा एक्सप्रेस वे है ना, वो 2 बिल्डर्स ने एक्चुअली मिलके बनाया है। तो ये जो फर्स्ट सेक्शन था ये अदानी का बना हुआ है और जो नेक्स्ट सेक्शन है वो दूसरे बिल्डर ने बनाया है, मतलब कि जो बचा हुआ सेक्शन है मेरठ तक का। हमें अभी इस एक्सप्रेस वे पे 111 किलोमीटर और ड्राइव करना है, उसके बाद हम एक्सप्रेस वे छोड़ देंगे और बची हुई अपनी जर्नी जो है ना वो नेशनल हाईवे 9 और ईस्टर्न पेरीफेरल पे कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर टोल के ना डिटेल में पूरे चार्जेस लिखे हुए हैं कि कितने कितने चार्जेस हैं टोल के, बट वही है कि देखते हैं हमारा टोल लगेगा या नहीं लगेगा। टोल प्लाजा के साथ में ना यहाँ पर ये मेंटेनेंस ब्लॉक बना है और डॉर्मेट्री भी बनी हुई है। साथ में यहाँ पर सर्विस ब्लॉक है और कुछ रेस्ट एरियाज भी बने हैं। सामने सूरज जो है ना नीचे की तरफ आ गया है, बट बस यही है कि थोड़ा ना धूप में तेज़ी नहीं है इतनी, और मुझे लगता है 1 घंटे की थोड़ा धूप है, उसके बाद जो बढ़िया शाम वाली ड्राइव होगी ना उसको एंजॉय करेंगे। जब आप लोग मेरठ की तरफ से आओगे ना,
तो लगभग ये 134 किलोमीटर बाद पे ना आपको ये टोल प्लाज़ा मिलेगा पहला। मतलब जब बिजौली से आप एंटर करोगे ना तो कोई टोल प्लाज़ा नहीं है वहाँ पर। और जब हम इस तरफ से जा रहे हैं ना तो यहाँ पर कोई टोल प्लाज़ा नहीं है। जब हम बिजौली में एग्जिट करेंगे तो वहाँ पे टोल प्लाज़ा मिलेगा। हम लोगों ने अपना जो लास्ट ब्रेक है ना वो लगभग 4 बजे लिया था और अभी 6 बजने में 5 मिनट हैं। हम लोगों का ये ना गंगा एक्सप्रेस पे लास्ट रेस्ट एरिया होगा, तो हम सोच रहे हैं कि यहाँ पर स्टॉप ले ही लेते हैं, क्योंकि उसके बाद ना फिर 2 घंटे हमें और लगेंगे घर तक पहुँचने में। तो बाकी बची हुई जर्नी नॉन स्टॉप खींचेंगे। यहाँ पर अपना एक ब्रेक लेकर युवान के लिए MG बना देते हैं। अभी क्या है ना, हम ये कुछ शॉर्ट फॉर्म में चीज़ें यूज़ कर रहे हैं क्योंकि इसको ना नाम समझ में आने लगे हैं अब। ये पेट्रोल पंप है, ये तो बिल्कुल सड़क पे पेट्रोल पंप खड़ा है, देखना वरना एक इसका जो पेट्रोल का ये है बिल्कुल सड़क पर बना दिया है पर अभी ये चालू नहीं है, तो हाँ अभी कुछ भी चालू नहीं है यहाँ पर। तो क्या करें बताओ, बनाना है या फिर चलें? तुम लोग बताओ तुम्हें कितनी नहीं मुझे तो नहीं है, युवान के ऊपर है, तो चलते हैं। केला खाना है? हाँ युवान को बनाना दे दो। बनाना खाना है? नहीं पाया तो चाहिए। फायर ट्रक भी देंगे, फायर ट्रक भी देंगे। यू वांट बनाना? नो चलो युवान ने ना थोड़ा ध्यान नहीं दिया, अगर उसको वो वर्ड समझ में आ जाता ना तो वो ज़बरदस्ती जिद करता। अभी क्या है, हम धीरे से यहाँ से निकल लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि कुछ रेस्ट एरिया वगैरह नहीं है, पेट्रोल पंप भी ऑपरेशनल नहीं है। यहाँ से हमें लगभग 45 किलोमीटर और इस एक्सप्रेस वे ड्राइव करना है, उसके बाद हम ये एक्सप्रेस वे छोड़ देंगे। फिर नेशनल हाईवे 9 पर तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, अगर मन करेगा तो वहाँ पर एक छोटा सा स्टॉप लेके कुछ खा पी लेंगे। सामने बहुत बढ़िया सनसेट हो रहा है और ना इतनी स्मूथ रोड है कि मतलब रोड की तारीफ़ करनी तो बनती है। रोड बहुत अच्छी बनी हुई है, आप ना बड़े आराम से 100 की स्पीड मेंटेन करके चल सकते हो। और इवन अगर आप 100 से स्लो चलोगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि आप बहुत ज़्यादा स्लो चल रहे हो। ग्रेटर नोएडा जाने के लिए ना यहाँ से हम ये बुलंदशहर वाला एग्जिट भी ले सकते हैं, और बुलंदशहर से ना स्टेट हाईवे है ग्रेटर नोएडा तक। बट क्या है कि ये स्टेट हाईवे है तो थोड़ा ट्रैवल टाइम ज़्यादा लगेगा, इसलिए बेटर है कि हम लोग ना सिंभावली तक चल रहे हैं और सिंभावली से एग्जिट लेंगे और वहाँ से फिर ग्रेटर नोएडा के लिए निकलेंगे। अभी हम यहाँ से गंगा एक्सप्रेस वे छोड़ रहे हैं, यहाँ से लगभग और 36 किलोमीटर के आसपास गंगा एक्सप्रेस वे है, मतलब मेरठ तक। अभी हम यहाँ से एग्ज़िट ले रहे हैं, ये है आपका सिंभावली वाला एग्ज़िट, और यहाँ से हम चलेंगे टुवर्ड्स अपना दिल्ली की तरफ नेशनल हाईवे 9 पर। यह आ गया एग्ज़िट का टोल प्लाज़ा। ऑल्दो अभी टोल चार्जेस कट नहीं रहे, बट गाड़ियों की ना एंट्री हो रही है। ये है सामने की तरफ नेशनल हाईवे 9। इस हाईवे पे ना हमने आप लोगों को काफ़ी बार घुमाया है, जब भी हम मुक्तेश्वर की तरफ जाते हैं ना या भीमताल की तरफ जाते हैं तो इसी रोड से जाते हैं हमेशा। सारे एक्सप्रेसवे एक तरफ और जो अपने नेशनल हाईवे है ना वो एक तरफ। अपने जो नेशनल हाईवे है ना उनकी कंडीशन बहुत अच्छी है, मतलब नेशनल हाईवे 9 जो है ना वो स्पेशली बहुत अच्छा लगता है मुझको। इसके दोनों तरफ ना आपको बहुत सारे स्टॉप मिल जाएंगे, मतलब बढ़िया बढ़िया स्टॉप हैं, एक से एक बढ़िया ढाबे हैं। ढाबे मतलब छोड़ो उनको, एक से एक बढ़िया रेस्टोरेंट हो गए हैं वो। तो आप ना छोटे से लेके बड़ा हर तरीके का अपने यहाँ पे स्टॉप ले सकते हो और मज़े करते हुए चल सकते हो। एक्सप्रेसवे से एग्जिट करते ही बस देखो 1 किलोमीटर पे आ गया राजाई ढाबा। अभी थोड़ी देर आगे चलेंगे तो आ जाएगा शिवा ढाबा। ऐसे ही बस लाइन से ढाबे ही ढाबे आते रहेंगे। जाने ये कैसी रातें आई, उसके सपने मेरे आंखों को भा गई। बातें कुछ ऐसी वो कह के गई, मेरे इन धड़कनों में यूं समा गई। ख्वाब जो मेरे अब इनको बना दे बाहों में तेरे दे जगह। अब मुझे बोलना है सारी वो जो बातें दिल में है, তোমাকে চাইছি আরো বেশি কি করে বলবো ভালোবাসি। पिछले 622 किलोमीटर में पहली बार हम लोगों को थोड़ा ट्रैफिक जैम मिला है। और ट्रैफिक जैम पता है इसलिए क्योंकि यहाँ पे ना टोल प्लाजा के बाद किसी ने ना यू टर्न बना दिए हैं ये, तो कुछ ट्रक या अगर बस यू टर्न लेने लगती है ना तो पूरे में जाम लग जाता है। वैसे भी अब बस हमें 8 किलोमीटर और इस हाईवे पे ड्राइव करना है, फिर दोबारा से हम एक्सप्रेसवे पे आ जाएंगे। डासना पहुँच के हमारा जो सफ़र है नेशनल हाईवे 9 का वो यहाँ समाप्त होता है। अब यहाँ से हम लोग लेंगे ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे। एक्सप्रेसवे जाने का जो रास्ता है वो लोगों ने पूरा बंद कर रखा है आगे से इतने सारे लाइन से ट्रक खड़े हैं, ये नहीं पता चल रहा कि एक्सप्रेसवे जाने का रास्ता किधर से। ये है जी अपना जाना पहचाना ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे। अभी शाम के 6:55 हुए हैं, दिन अभी छुपा नहीं है। हमें यहाँ से लगभग वही 50 मिनट ड्राइव करना है और हम घर पहुँच जाएंगे। घर पहुँचने तक हमारा ना
75 किलोमीटर के आसपास की ड्राइव रहेगी, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 50 किलोमीटर हमने नॉन एक्सप्रेस वे पर ड्राइव करा होगा। बाकी सारा का सारा जो ड्राइव है ना हमारा वो एक्सप्रेस वेज पे ही रहा। तो चलिए अपने जो ट्रिप के बचे हुए कुछ आखिरी किलोमीटर है ना वो कवर करते हैं और आप लोगों को सीधे घर पे मिलते हैं। अकेले शामें गुजारता अक्सर मैं सोचूं यही है, जिंदगी ये खफा क्यों किसे पता, इंजाम है जो खता का ये सब का मुकद्दर नहीं, मिलते हैं दो दिल जगह वो है कहाँ, हर पल ही मैं सोचा करूं तेरे सिवा मैं किसका हूँ, तू ही बता क्यों है ये दूरियां। पूरा हूँ मैं तेरा पर तू मेरा नहीं, हर दिन अंधेरा तुझ बिन मैं टिका हूँ कहीं, तू ही है सवेरा मेरा तुझसे ही रोशनी, पूरा हूँ मैं तेरा पर मेरा तू नहीं, पर मेरा तू नहीं। हम लोग अपनी 670 किलोमीटर की रिटर्न ट्रिप कंप्लीट करके घर पे आ गए थे। तो जो एक्सेसवे का एक्सपीरियंस था ना वो बहुत ही अच्छा था। मीन्स मुझे पर्सनली वो एक्सेसवे बहुत ही अच्छा लगा। ये ऐसा लगा कि जैसे हम मुंबई एक्सेसवे पे ड्राइव कर रहे हो, बस फ़र्क इतना था कि मुंबई एक्सेसवे पे 8 लेन्स है, 4 इस तरफ और 4 इस तरफ, इसमें 6 लेन्स है। बाकी सेम है, बिल्कुल मुंबई एक्सेसवे की तरह है। बाकी आते टाइम ना यहाँ पे हमें रेस्ट रूम्स भी थोड़े ओपन मिले। वहाँ पे अगर आपको स्नैक्स करने हो छोटे मोटे तो वो मिल सकता है। आपको थोड़ा हो सकता है क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ करना पड़े, बट वहाँ पे खाने पीने की थोड़ी बहुत सुविधा थी। इस ट्रिप में हमने टोटल 1300 किलोमीटर ड्राइव करा। इसमें हमारी कार ने जो माइलेज दिया है वो 18 kmpl का दिया। अप्रॉक्स अगर हम एक्सपेंस निकाले अपने फ्यूल का तो वो निकल के आता है 6900 रुपीज़। उसके अलावा 2000 रुपये हमने होटल बुक किया था, लगभग 1000 रुपये के आसपास हमने खाने में खर्च किए और बाकी छोटा मोटा जो अपने कुछ टिकट वगैरह लिए। तो ओवरऑल बात करें तो लगभग 10,500 रुपये हमारी ये टोटल ट्रिप हो गई। अब अपना नॉर्मल डेज़ की तरह अपना रूटीन कंटिन्यू करेंगे, अपना ऑफिस का काम करेंगे और फिर से कुछ नई ट्रिप्स की प्लानिंग करेंगे। तो चलिए इस ब्लॉग के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे एक और नए ब्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए। एक्सप्लोर पूरा हूँ मैं